हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में आपने देखा शिफ्ट लेफ्ट वर्ड इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग आज बात कर रहे हैं शिफ्ट राइट इंटीजर इंस्ट्रक्शन की। शिफ्ट राइट इंटीजर इंस्ट्रक्शन में इनपुट आउटपुट आपका वही होता है जो कि आपका शिफ्ट लेफ्ट के अंदर है। इनपुट को आपको MW0 पर फीड करना है और MW2 पर आपको नंबर ऑफ बिट्स रख रहे हैं कितने आपको शिफ्ट करनी है, और आउटपुट आपको MW4 पर मिलेगी। यहाँ पर आपको एक इनेबल इनपुट प्रोवाइड करना है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एवरी इनेबल इनपुट पर आपका शिफ्टिंग होना चाहिए। तो जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो लेफ्ट शिफ्ट का था, ये है हमारा राइट शिफ्टिंग। यानी कि एवरी इनेबल इनपुट पर आपकी जो इनपुट है जो आप MW पर प्रोवाइड करेंगे वो आपका राइट शिफ्ट हो जाएगा और आउटपुट आपको MW4 पर मिलेगी राइट शिफ्ट होकर के। यहाँ पर अलग अलग पोजीशंस है। मैंने D0 टू D7 तक एक पोजीशन रखी है। 8 बिट्स मैंने फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिए हैं। तो अभी आपका जो शिफ्टिंग है वो लेफ्ट टू राइट की ओर होगा, इसका डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट की ओर रहेगा। लास्ट बिट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने D7 बिट 1 रखी है, हाई रखी है। तो पहली बार इनेबल इनपुट को हाई करने पर, जब मैं इस इनपुट को हाई करता हूँ तो आपका जो D7 है वो D6 में ट्रांसफ़र हो जाता है, D6 आपका D5 में, D5 आपका D4 में, देन D3, D2, D1 एंड D0 आपका एग्जिट हो जाता है और लॉस्ट हो जाता है। जैसे ही मैं इनेबल हाई करता हूं तो आप देखेंगे कि एक बिट आपकी शिफ्ट हो चुकी है। इस समय D7 की जो पोजीशन है वो D6 पर आ चुकी है। इसी तरीके से आगे भी बिट आपके शिफ्ट हुए हैं। एक और बार मैं इनेबल इंस्ट्रक्शन देता हूं तो आपकी एक और बार शिफ्ट हो जाती है। अगेन मैं एक और इनेबल इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर हर बार जितनी बार भी मैं इनेबल इंस्ट्रक्शन दूंगा उतनी बार आपकी जो बिट्स है वो एक पोजीशन राइट शिफ्ट हो जाएगी। एक पोजीशन इसलिए क्योंकि मैंने n की वैल्यू अभी 1 ली है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो राइट शिफ्ट इंटीजर है वो एक एक पोजीशन को शिफ्ट कर रहा है और लास्ट में अब वो D0 पर पहुँच चुका है। जैसे ही मैं एक बार और इनेबल बिट को इंसर्ट करता हूँ तो D0 से आपकी जो ये हायर बिट है ये एग्जिट हो जाएगी और पूरा सेल आपका रीसेट 0 हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी बिट्स आपके आगे की ओर बढ़ती है, इसके पीछे से यानी कि जो MSB की तरफ से आपके ज़ीरोज़ ऐड होते रहते हैं। ये तो है आपका शिफ्ट राइट इंटीजर। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो लेटर लैंग्वेज में इसको हम लोग देख लेते हैं कि प्रोग्राम में हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए अभी मेरे पास में सपोज दैट मैंने यहाँ पर कुछ इनपुट लिया है MW0 पर, और यहाँ पर मैंने एक बिट इसकी हाई करी है। ठीक है, तो हर एक इनेबल इनपुट पर आपको यहाँ पर रिजल्ट को चेक करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इनपुट इनेबल करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपकी बिट 1 है ये एक बिट यहाँ पर राइट शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है, फिर से मैं एक बार और इनेबल इनपुट करता हूँ डिसेबल करने के बाद, तो आप देखेंगे कि एक बिट और शिफ्ट हो रही है। एक बिट इसलिए हो रही है क्योंकि MW2 पर मैंने वैल्यू हमारी 1 फीड है। अगेन मैं यहाँ पर एक और बिट इंटर करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक और बिट शिफ्ट हो गई है। और इस तरीके से आपकी एक एक बिट हर एक इनेबल इनपुट पर शिफ्ट होती रहेगी। और लास्ट में अगर आपकी बिट यहाँ पर LSB पर पहुँच जाती है तो अब LSB पर लास्ट बिट पहुँचने पर आपकी बिट जो है यहाँ से एग्जिट हो जाएगी और लॉस्ट हो जाएगी। अब ये जो आपका शिफ्ट R इंटीजर ब्लॉक है ये नए इनपुट को रिसीव करेगा। जो भी यहाँ पर नया इनपुट आएगा उसको इनेबल इनपुट के हिसाब से फिर से राइट शिफ्ट करता रहेगा। तो इस टाइम पर जो आपकी शिफ्टिंग हो रही है वो लेफ्ट से राइट की तरफ हो रही है। तो ये था आपका n=1 के लिए वैल्यू। अगर सपोज दैट मैं n=2 रख देता हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ डेटाज यहाँ पर ले लिए हैं अपने सेल के अंदर, तो D0 टू D7 की पोजीशन पर आपके पास में कुछ इनपुट डेटा है 11000100। अगर मैं n की वैल्यू को 2 रख दूं तो आपकी एक इनेबल कंडीशन पर जब आपकी इनेबल बिट हाई होगी तो आपकी बिट जो है दो प्लेसेस शिफ्ट करेगी। यानी कि यहाँ पर जो D7 है उसकी जो नेक्स्ट पोजीशन इनेबल बिट पर है D5 हो जाएगी, और D6 की पोजीशन D4, D4 की पोजीशन D2, D3 की पोजीशन D1 एंड D1 की पोजीशन LSB से एग्जिट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके जो प्रत्येक बिट है वो दो दो प्लेसेस शिफ्ट करेगी। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार इनेबल इनपुट को हाई करता हूँ तो मेरी जो बिट्स की पोजीशन है वो दो प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो भी मेरी प्रीवियस बिट की पोजीशन थी वो अब दो बिट शिफ्ट हो रही है। D5 और D4 को आप गौर कीजिए
और यहाँ पर अगेन मैं एक बार इनेबल इनपुट देता हूँ, तो आप देखेंगे कि D5 और D4 की जो पोजीशन है वो D3 और D2 हो गई है। अगेन एक बार और इनेबल इनपुट देते हैं, तो जो D3 और D2 की पोजीशन है वो अब D1 एंड D0 की पोजीशन हो गई है। अगेन एक बार और इनपुट देता हूँ, तो यहाँ पर आपकी जो रेस्ट ऑफ द बिट्स हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी। जो भी आपके बिट्स हैं जो शिफ्ट हुई हैं वो बिट्स आपकी एग्जिट हो गई हैं और लॉस्ट हो गई हैं, और उसके पीछे से आपका जो MSB है वो जीरोज़ ऐड हो गए हैं। तो यहाँ पर लेटर प्रोग्राम में भी देख लेते हैं। तो सपोज दैट मैं सबसे पहले यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स MW2 की वैल्यू 2 लेकर के एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 एंटर कर दिया है। अब आपको इनपुट देना है, तो मैं यहाँ पर MW0 पर ये 2 बिट मैंने, यानी कि जो D13 और D12 बिट है, इनको मैंने हाई कर दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि इनेबल अभी आपका हाई है। इनेबल हाई होने पर ये बिट की पोजीशन 2 प्लेसेस शिफ्ट हो गई है। तो प्रीवियस पोजीशन है वो उसकी ये है, और अब नेक्स्ट पोजीशन आपकी 2 प्लेसेस शिफ्ट हो गई है, यानी कि आपकी जो पोजीशन है अभी D11 और D10 पर आ गई है। एक बार और इनेबल बिट को मैं इंसर्ट कर देता हूं, तो आप देखेंगे कि जो नई पोजीशन है वो आप 2 प्लेसेस अगेन शिफ्ट हो गई है। फिर से हम लोग इनेबल इनपुट देते हैं तो 2 पोजीशन अगेन शिफ्ट हो गई है। लास्ट में मैं आ गया हूं यहाँ पर LSB पर, तो आपकी जो पोजीशन है अभी 11 की पोजीशन है। तो लास्ट बिट यहाँ पर देखेंगे 11। अगेन एक बार और इनपुट देता हूँ, तो ये जो 2 11 हैं आपके, ये एग्जिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप आउटपुट पर देखेंगे सारी बिट्स आपकी 0 0 हो चुकी है। ठीक है, तो ये था आपका शिफ्ट राइट इंटीजर। इंटीजर इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दोनों ही दे सकते हैं। अभी मैं जो शिफ्टिंग कर रहा था वो पॉजिटिव वैल्यू की थी। कैसे आप पता करोगे कि आपका जो इनपुट है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है? इसके लिए आपको क्या करना है कि जो लास्ट में आपका जो 4 बिट का निबल होता है, इसकी जो लास्ट बिट होती है इसको हम बोलते हैं साइन बिट, और ये जो पूरा ब्लॉक कहलाता है साइन ब्लॉक कहलाता है। अगर साइन बिट यानी कि D15 की जो वैल्यू है, अगर यहाँ पर जो आपका लास्ट बिट है, सपोज दैट ये आपका D15 है, D15 की वैल्यू अगर 0 होती है तो नंबर आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, इंटीजर के केस में। और अगर D15 की वैल्यू अगर इसकी वैल्यू 1 होती है तो नंबर आपका जो होता है वो निगेटिव होता है। एक बार हम इसको देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर जा रहा कोई वैल्यू मैंने डाल करके एंटर की, तो मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर मेरा पॉजिटिव है या नहीं। तो आपको यहाँ पर डेटा टाइप को चेंज करके इंटीजर पर आपको देख लेना है। ठीक है, क्योंकि ये आपका इंटीजर ब्लॉक है। तो मैंने यहाँ पर चेक किया, तो ये आपका 340 का कोड था जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। अगेन आ जाइए बाइनरी पर। आपने देखा कि ये जो वैल्यू आपकी 340 है, इसकी जो लास्ट बिट है वो 0 है। D15 बिट आपकी क्या है, 0 है। इसका मतलब ये जो नंबर है ये पॉजिटिव नंबर है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस बिट को, लास्ट बिट को मैं कर देता हूँ 1 और कर देता हूँ यहाँ पर एंटर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर वैल्यू आपकी निगेटिव हो गई है। रिस्पेक्टिव वैल्यू जो है यहाँ पर आपकी आ जाएगी इंटीजर में। तो ये जो वैल्यू है ये -32428 के बराबर है। ठीक है, अब अगर आप शिफ्टिंग करते हो इंटीजर वैल्यू, क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर का मतलब है कि आप पॉजिटिव नंबर को भी और निगेटिव नंबर जो भी आपके पास में अवेलेबल है उसको आप यूज़ कर सकते हो शिफ्ट राइट इंटीजर के अंदर। ठीक है, और वर्ड में आपको केवल पॉजिटिव नंबर ही यूज़ करने होते हैं, जिसकी अगर 16 बिट में हम बात करते हैं तो उसकी रेंज 0 टू पॉजिटिव, अगर हम नंबर की बात करते हैं तो 65535, और निगेटिव पॉजिटिव यानी कि इंटीजर रेंज की अगर हम बात करते हैं तो -327682 प्लस 32767 तक होती है। तो यहाँ पर अभी मैंने ले लिया है एक निगेटिव नंबर। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आप निगेटिव नंबर को शिफ्ट करते हो, ठीक है, तो जो MSB की तरफ से ऐड होने वाली ब्लैंक बिट्स होती है, जब आपका स्पेस ब्लैंक होता है वहाँ पर स्पेस, तो अब आपके जीरोज ऐड नहीं होंगे, अब आपके 1 ऐड होते हैं। जो लास्ट बिट होती है साइन बिट, यानी कि जो लास्ट बिट है आपकी D15, वही बिट आपकी क्या होती है पीछे से ऐड होते हुए आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। मैं यहाँ पर इनेबल इनपुट करता हूँ और यहाँ पर आप चेक करेंगे कि आपका बिट जो है राइट शिफ्ट हो रहा है, लेकिन पीछे से जो ऐड हो रहा है 0 नहीं ऐड हो रहा है। अब यहाँ पर आपका 1 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये इंटीजर बिट की पहचान है, क्योंकि अभी आपका जो इंटीजर है वो निगेटिव है। तो निगेटिव नंबर में जब भी आपका स्पेस जो है पीछे से ब्लैंक आएगा, तो उस स्पेस को फिल करने के लिए आपकी जो हायर बिट है वो इसको फिल करती है। जबकि अगर आपके पास में कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका जो D15 नंबर रहता है वो 0 होगा, और D15 नंबर अगर 0 है इंटीजर के केस में, तो जब भी आपकी शिफ्टिंग होगी तो पीछे से जो ऐड होने वाली बिट्स है वो 0 ही रहेगी।
तो ये डिपेंड करता है आपके नंबर जो इनपुट है उसकी पोलैरिटी पर। अब मैं यहाँ पर लगातार इनेबल कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि बिट्स तो आपकी राइट शिफ्ट हो ही रही है, लेकिन पीछे से आपके 1 1 ऐड हो रहे हैं। तो लास्ट में फाइनली आपका जो रिजल्ट आएगा 1 1 1 1 1 1 आएगा। अगेन एक बार और देख लेते हैं, मैं लास्ट बिट 1 करता हूँ, बाकी मैं 0 0 कर देता हूँ, एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लास्ट बिट को कर दिया है 1। अब आप फिर से यहाँ पर इनेबल इनपुट कीजिए, तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड को यहाँ पर मेरे डेटा जो है वो शिफ्ट हो रहा है, और पीछे से जो ऐड होने वाली वैल्यू है वो है 1 1 1 1। ठीक है, पीछे से ये जो वैल्यू है ये 1 1 1 1 ऐड हो रही है। बाकी आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर MW4 पर आउटपुट जो है राइट शिफ्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये था आपका शिफ्ट राइट इंटीजर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शिफ्ट राइट इंटीजर के लिए HMI प्रोग्राम को कैसे डेवलप करोगे और इससे अपने लोड को कैसे कंट्रोल करोगे। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।